नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी ने वादा किया था कि साल 2022 जब आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। निश्चित तौर पर किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है और लागत बढ़ती जा रही है। नए साल के पहले भाषण में पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने पर क्या कहा, यह वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। दरअसल आज पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त जारी की। अपने भाषण में क्या कुछ कहा उस पर बात करते हैं। पहले देखिए पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या दावा किया। आज हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% से भी ज्यादा है। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। हमारी विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। जीएसटी कलेक्शन ने भी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दी है। 2021 में भारत ने करीब 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई से किया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। 2021 में भारत के नौजवानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी 42 यूनिकॉर्न बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। तो पीएम मोदी ने कहा कि साल 2021 में देश के युवाओं ने एक नया इतिहास रच दिया। जब देश में बेरोजगारी के आंकड़े ने 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए तो पीएम मोदी कहते हैं कि युवाओं ने नया इतिहास रच दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि सरकार के सामने असाधारण परिस्थितियां हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डावाडोल है। भारत बड़ा देश है तो भारत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन क्या देश की सरकार की प्राथमिकताओं में इन चुनौतियों से निपटना है या फिर चुनाव जीतना है? जब देश के प्रधानमंत्री को अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए, तब देश के प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए हर दूसरे दिन यूपी में रैलियां कर रहे हैं। लोगों को बसों में भर भर कर सरकारी कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है ताकि पीएम मोदी का भाषण सुन सके। तो यूपी के प्रधानमंत्री हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर जिस राज्य में चुनाव होता है सिर्फ वही पीएम मोदी की प्राथमिकता होता है। दूसरी बात कही पीएम मोदी ने, कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा करने में सारे कीर्तिमान हमने तोड़ दिए हैं, लेकिन भारत की मुद्रा क्यों गिरती जा रही है? यहां तक कि एशिया में सबसे ज्यादा पिछले साल में हमारी मुद्रा की कीमत गिरी है। यह खबर आप देखिए कि भारत की ही मुद्रा क्यों गिरती जा रही है। तो पीएम मोदी को इसको संभालने की कोशिश करनी चाहिए या फिर यूपी चुनाव को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा पहलू यह था कि पीएम मोदी ने कहा कि देश की जीडीपी साल 2021 में 8% से ज्यादा रही। दोस्तों, जब देश की जीडीपी -20% से ज्यादा गिर गई थी तो अब ऊपर ही जाएगी। हो सकता है आने वाले साल में इससे बेहतर करे और उम्मीद भी करते हैं कि इससे बेहतर करेगी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपनी सरकार की साल 2021 की एक और उपलब्धि गिनवाई। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2021 में जीएसटी कलेक्शन में उनकी सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। दोस्तों, ये बात अपने आप में जनता के दर्द के साथ मजाक दिखाई देती है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन की आखिरी मार पब्लिक पर पड़ती है। पब्लिक जो ज्यादा जीएसटी पे करती है, चाहे कुछ भी सामान आप खरीदे उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, तो महंगाई की मार पब्लिक पर पड़ती है। अब साल 2022 की शुरुआत आप देखिए कि आज से जूते महंगे हो गए। 5% जीएसटी था जूतों पर, अब वो बढ़ाकर 12% कर दिया गया है, यानी 2.5 गुना जीएसटी आम आदमी पे करेगा जब जूते खरीदेगा। कपड़ों पर भी फैसला लिया था, लेकिन जब कपड़ों के व्यापारियों ने ज्यादा विरोध किया तो अभी फिलहाल उसको होल्ड कर दिया गया है। अभी कपड़ों पर जो 1000 रुपए से कम के कपड़े थे उन पर जीएसटी फिलहाल 5% ही बरकरार रहेगा। इसके अलावा जो बाहर से आप खाना ऑर्डर करते हैं वो महंगा होने जा रहा है, गाड़ियां महंगी होने जा रही हैं और भी बहुत सारा सामान महंगा होने जा रहा है जो आम आदमी को रोजमर्रा में जरूरतें पड़ती हैं। खासकर मिडिल क्लास पर यह बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार मिडिल क्लास भुगत रहा है और गरीबों का तो सरसों का तेल आप लगा लीजिए, पेट्रोल डीजल लगा लीजिए, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। तो 2021 में अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया तो वो है महंगाई, जिसने गरीब से गरीब व्यक्ति को प्रभावित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को जो हमने 5 किलो मुफ्त राशन दिया
उस पर करीब हमने 2,60,000 करोड़ के करीब पैसा खर्च कर दिया। लेकिन अगर आप पेट्रोल डीजल की पिछले एक साल की बात करें तो 3,70,000 से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी वसूल की है मोदी सरकार ने। तो सारा पैसा जो गरीब जनता को जो राशन मिला उसका आया कहां से? पेट्रोल डीजल से। तो देश की जनता को धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी को कि इस भीषण आर्थिक संकट के दौर में जब आम आदमी की जेब खाली थी तो आम आदमी ने राष्ट्रवाद के नाम पर या मजबूरी के नाम पर सरकार की मदद की और पेट्रोल डीजल पर इतना टैक्स दिया जो अब लगातार अब भी जारी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने देखा कि किस तरह हमारी सरकार ने हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी। दोस्तों, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह दूसरी लहर में हमारे देश के संसाधन दम तोड़ गए थे और किस तरह पूरी दुनिया में फजीहत हुई थी कि जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे तब प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे थे। तो साल 2021 का भी महिमा मंडन किया पीएम मोदी ने, जबकि ये साल ऐसा है कि ऐसा साल देश के इतिहास में कभी नहीं आना चाहिए। और पीएम मोदी कहते कि इस साल में हमने सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। इस बात में कोई शक नहीं कि पीएम मोदी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और पूरे देश को उनका साथ देना चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री ही यथार्थ में न जीते हों, सिर्फ कल्पनाओं वाली बातें करें तो फिर क्या कहें। जहां तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात है तो पीएम मोदी ने इस भाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं किया। साल 2022 आ गया है मोदी जी, हो सकता है आपके सामने उतने अच्छे हालात नहीं हैं पिछले 2 साल से, तो अपनी नाकामी को स्वीकार करना सीखिए। आप मानिए कि आप किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए हैं, तो इसके लिए देश के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए था कि इस वजह से हम नहीं कर पाए और आय दोगुनी करने के लिए आगे ऐसा करने वाले हैं, इसका रोड मैप तैयार कीजिए। लेकिन अगर आप हर साल को हर बात को ऐतिहासिक बताते रहेंगे तो फिर ये हकीकत से परे नजर आता है कि आप यथार्थ में ना जिए। हर बात को ऐतिहासिक बताते रहे कि पहले कुछ नहीं हुआ था, अब जो भी कुछ हो रहा है नया इतिहास रचा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। एक बात और पीएम ने कही कि साल 2022 में हमें सावधानी से चलना है। और इसी भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि कल मेरठ में वो एक और रैली करने वाले हैं, एक और कार्यक्रम करने वाले हैं। मेरठ में प्रधानमंत्री कल जब जाएंगे तो देखने वाली बात यह रहेगी कि उस रैली में क्या उसी तरह भीड़ बुलाई जाएगी जो आए दूसरे दिन देखने को मिल रही है। अगर प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ आती है तो फिर आप यकीन मानिए कि देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को मूर्ख समझ लिया है, जो ना तो उनके भाषण का विश्लेषण करती है। सिर्फ पीएम मोदी जो अच्छा बोलते हैं वही उनके कानों तक पहुंचता है। क्या प्रधानमंत्री ने यह समझ लिया है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं और पीएम मोदी के लगातार दूसरे दिन यूपी का दौरा करने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते हैं हिंदुस्तान लाइव। नमस्कार।